हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, राजन सीरीज से। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइट्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इनको कहाँ रखा गया है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइट्स 122 की परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच है। आवर्त सारणी में इन्हें तृतीय समूह में रखा गया है। तो इनकी परमाणु संख्या किसके किसके बीच है? 57 से 71 के बीच है और आवर्त सारणी में इनको तृतीय समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फ्रेंड्स। एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो एड्स विषाणु के संक्रमण से शरीर में CD4+ कोशिकाओं की कमी हो जाती है। एड्स विषाणु के संक्रमण से शरीर में CD4+ कोशिकाओं की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाहारी जंतु, जैसा कि नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि वे जीव जो पौधों या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं मांस दोनों के भोजन के रूप में सम्मिलित कर दोनों प्रकार के भोजन को सम्मिलित करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सभी प्रकार के आहार जो लेते हैं, जैसे कि पौधों या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं फ्रेंड्स। रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन की क्या भूमिका है? लिखिए। तो फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसकी आवश्यकता रक्त के थक्के जमने के लिए होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत फाइब्रिनोजेन यकृत में उत्पादित होता है और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजेन एक प्रकार की संरचना बनाता है और चोट पर आच्छादित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है? लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या हैं? नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से इन अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है और यह प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। खानों से जो खनिज मिलते हैं, खनिजों में जो है मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं और खनिजों से इन अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। और सांद्रण किन किन विधियों के द्वारा होता है? सांद्रण की प्रमुख विधियां निम्नवत हैं, जैसे कि पहला है द्रव चालित धुलाई, दूसरा है झाग प्लवन विधि, तीसरा है घनत्वीय विधि और चौथा है विद्युत चुंबकीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत धारा की सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी चालक में आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर जो है विद्युत धारा कहलाती है। यदि Q आवेश t सेकेंड में बढ़ता है तो विद्युत धारा I बराबर Q/T होगा और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के द्वारा होता है। एड्स जो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर
अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। मतलब तुरंत जो उपचार किया जाता है उसे ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके अयस्क कहलाता है। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि वे अंग जो संरचना में तो समान है परंतु कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचना समान होती है। भ्रूणकीय विकास भी समान होता है परंतु सभी का कार्य अलग अलग होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो आवेश की मात्रा की गणना ज्ञात है, I बराबर होता है Q/T। Q बराबर होता है I/T और I यहाँ पे 5 है, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है? 3600 यानी 60 × 60, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × 3600, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। I इंटू क्या होता है? T होता है ना, तो 5 × 3600 हो जाएगा। तो Q का मान हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आवेश की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वदाता कहते हैं रुधिर वर्ग O को और सर्वग्राही कहते हैं रुधिर वर्ग AB को। नेक्स्ट है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो रुधिर वर्ग जो है 4 प्रकार का होता है: रुधिर वर्ग A, रुधिर वर्ग B, रुधिर वर्ग AB और रुधिर वर्ग O। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिग आयरन किसे कहते हैं? तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जब किसी चालक में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया रोग के क्या कारण है या क्या लक्षण है? तो सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना। इस तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी भी लिखिए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। पहला है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। प्रतिजन क्या है? ए और बी दोनों हैं। प्रतिरक्षी हैं ए से बी में से कोई नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक जो है एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है?
तो सबसे पहले खनिज के बारे में लिखेंगे कि धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, CaCO3। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अयस्क। तो उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि को महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है और फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मानव जीवन पर व जंतु जगत जो है समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है सर्वदाता और एवं सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखिए। तो सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त वर्ग है, सर्वदाता है रक्त वर्ग O और सर्वग्राही है रक्त वर्ग AB। ठीक है, तो ये रहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।